next topic of class 9th, chapter 1 motion is types of graph. Now here in this we will study two types of graph. The first one is distance time graph. Now what this distance time graph is? In the distance time graph we will represent this time on x-axis and we will represent this distance on y-axis. Okay, so here first of all we will see the distance time graph for uniform motion. Okay, now in uniform motion here we will take time in second on x-axis and here we will take distance in meter on y-axis. Now for uniform motion के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है that covers equal distance in equal amount of time. तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज यहाँ पर अपन ले लेते हैं टाइम 0, 1, 2, 3, 4 all are in second and here we will take distance 2, 4, 6, 8. तब यहाँ पर एक सेकंड में डिस्टेंस कितने ट्रेवल करता है, 2 meters and in 2 seconds it covers 4 meter, in 3 seconds it covers 6 meter and in 4 seconds it covers 8 meter. Then the graph will be in this way. So for a uniform motion the graph is a straight line. Okay, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर अपने पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम डायरेक्टली स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, बिकॉज इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन जो वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होती है, बराबर हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं. ओके, नाउ हियर इन दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट स्पीड और वेलोसिटी. अब वो स्पीड और वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट अस सी. सपोज फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी. इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें निकालना है कि यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि पूरे के लिए हर एक पॉइंट पर क्या है, उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो हम कहीं भी किसी दो पॉइंट के बीच में निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट अस टेक एट दिस पॉइंट ए द टाइम इज t1, एट पॉइंट बी द टाइम इज t2. मतलब यहाँ पर b से लेकर a तक या a से लेकर b तक ऑब्जेक्ट को जाने में टाइम कितना लगा. लेट अस टेक दिस टू बी डेल्टा t. मतलब यहाँ पर जो डेल्टा t ये है डेल्टा t का मतलब होता है चेंज, दैट इज t2 माइनस t1. जो चेंज हुआ उसको अपन ने कैसे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा t से. ओके, नाउ सिमिलरली एट पॉइंट a लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस इज x1. एट पॉइंट b लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस इज x2. मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हो जाएगी इसको मान लेता हूं मैं डेल्टा x. मतलब डेल्टा x कितना हो गया, दैट इज x2 माइनस x1. ओके, नाउ how to calculate this speed or velocity directly from the graph, that is by calculating its slope. अब यहाँ पर slope क्या होता है, जब आप आगे क्लास 10th में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो वहां पर आप देखोगे कि एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल होता है 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल होता है थीटा. तो ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड जो होती है दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, और यहां पर इसके जस्ट पास में जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड एज द बेस. ओके, नाउ हियर दिस रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज कॉल्ड एज tan थीटा. ओके, तो यहां पर ये जो tan थीटा है ये डायरेक्टली अपन को क्या देता है, स्लोप. मतलब स्लोप इज सेम एज tan थीटा. ये हमको यहाँ पर क्या दे देगा, स्लोप की वैल्यू दे देगा. और यू कैन से इफ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल गिव यू डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ स्लोप. अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि स्लोप कैसे निकलेगा. ये अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ये एंगल क्या हो गया, थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दिस बोथ आर पैरेलल. मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे. ओके, नाउ हियर इट इज 90 डिग्री. अब यहां से यहां तक ये सेम है, दैट इज डेल्टा x, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक डेल्टा t. ओके, सो इस ट्राइंगल के अंदर हम कैलकुलेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज डेल्टा t, सॉरी परपेंडिकुलर डेल्टा x अपॉन बेस क्या है, डेल्टा t. मतलब यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली tan थीटा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप.
मतलब यहाँ पर स्लोप कितना हो गया डायरेक्टली, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। नाउ दिस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, स्लोप डायरेक्टली गिव्स स्पीड और वेलोसिटी। ओके, मतलब हम इस कर्व से डायरेक्टली स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जब अपने पास यूनिफॉर्म मोशन हो। ओके, नॉन यूनिफॉर्म के केस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट केस दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Okay, now in case of non-uniform motion, the speed can either increase or decrease. Okay, second will be non-uniform motion. इसके अंदर हम first case लेते हैं when speed is increasing, और इसका next case अपन ले लेंगे when speed is decreasing. ओके, अब यहां पर भी ग्राफ बनाएंगे। यहां पर ये तो हो जाएगा टाइम इन सेकंड और ये हो जाएगा डिस्टेंस इन मीटर। यहां पर भी सेम ग्राफ अपन बनाएंगे, दैट इज टाइम इन सेकंड एंड हियर इट इज डिस्टेंस इन मीटर। नाउ व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड जब इंक्रीज होगी तो मतलब अपन कह सकते हैं कि कम टाइम में स्पीड, या जो कम टाइम में है जो ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि वो जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें बताना है व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग तो क्या होगा, ये कुछ कर्व इस तरह से बनेगा। मतलब यहाँ पर कम टाइम में ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज जब स्पीड यहाँ पर इसकी बढ़ती है। वहीं पे जब स्पीड कम हो रही है तब क्या होगा, देन ऑल्सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म, रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब यहाँ पर ये कुछ कर्व इस तरह से बनता है। मतलब यहाँ पर टाइम ज्यादा है लेकिन ज्यादा टाइम में, सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम, ज्यादा टाइम में जब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितनी कवर की, तो डिस्टेंस कितनी कवर करता है, कम डिस्टेंस कवर करता है ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पीड कम होती है, इस केस में क्या होती है, स्पीड बढ़ती है। ओके, नाउ इट वाज ऑल अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहां पर अपने पास एक टाइप के और ग्राफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, द सेकंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां पर भी क्या होगा, जो टाइम है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस वेलोसिटी विल रिप्रेजेंट इट ऑन वाई एक्सिस। ओके, इसमें फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तब क्या होगा, ऑन द एक्स एक्सिस विल कंसीडर टाइम दैट इज इन सेकंड एंड विल कंसीडर हियर वेलोसिटी दैट इज इन मीटर पर सेकंड, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस वेलोसिटी टू बी v, ये वेलोसिटी क्या है, टाइम कितना भी बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ओके, अब यहाँ पर क्या है, सपोज लेट अस कंसीडर दीज टू पॉइंट्स a एंड b। अब जैसे इसके पहले वाले कर्व में हमने देखा था कि जब अपने पास डिस्टेंस टाइम कर्व है तो वहां पर अपन स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इन द सेम वे इफ वी हैव वेलोसिटी टाइम कर्व देन वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज v माइनस यू बाय टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम टेकन। अब यहाँ पर a और पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी सपोज b पे मान लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी कहां पर मानते हैं, a पर, बट दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम है। मतलब वी कैन से v माइनस वी बाई टी दैट इज इक्वल टू 0 बाई टी। मतलब इस केस में यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। मतलब जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। Okay, that is how we can calculate acceleration. Now here one more thing we can calculate, that is either distance or displacement we can calculate. वो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, ये a और b के बीच में ये जो कर्व है पूरा कंसीडर करते हैं अप टू दिस x एक्सिस। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट टू बी c एंड दिस पॉइंट टू बी d। ओके, अब यहां से यहां तक c से d तक ये क्या होगा, इट इज द टाइम। मतलब a से b तक जाने में उस ऑब्जेक्ट ने टाइम कितना कंसीडर किया, मतलब व्हेन टू रीच
वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये टाइम कितना हो गया t, a से लेकर c तक, दिस इज व्हाट द वेलोसिटी इज, दैट इज वेलोसिटी v। अगर मैं यहां पर इसका एरिया कैलकुलेट कर लूं, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC, दैट इज ABDC। अब इसका एरिया कितना होगा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहां पर लेंथ इसको मान लेते हैं अपन, प्लस टेक दिस टू बी v, और ये क्या है टाइम, v इंटू टी, दैट इज दी एरिया। अब अपने पास एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्टेंस का, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब यहां ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मानता हूं v, ये टाइम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम t इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखो v इंटू टी, यहां पर भी क्या है v इंटू टी, मतलब ये साइड अगर बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मींस यहां पर कितना हो जाएगा, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, दिस एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। मतलब अगर अपने पास कोई भी एक वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है और हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है कि ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस कवर की, तो क्या करना पड़ेगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल एरिया है वो एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली। और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर अपने पास यहाँ पर क्या है, अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। ओके, सो ये वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर सेकंड केस आता है, व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जब भी अपने पास वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकंड केस, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब इस केस में क्या होगा, लेट अस टेक द ग्राफ, दिस इज टाइम इन सेकंड एंड इट इज वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एंड लेट अस अज्यूम इट टू बी द व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, और यू कैन से इट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या है, दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है तो यहां पर जो कर्व बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, एज वी हैव सीन इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जहां पर अपने पास यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके, अब यहां पर भी क्या है, दो पॉइंट के बीच में ए बी, हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैसे किया था हमने, बाय डायरेक्टली कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप। अगर हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, एक्सेलरेशन। ओके, अब यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे, हियर इट इज टाइम डेल्टा टी, और यहां पर क्या होगा, दिस इज डेल्टा वी, मतलब यहां से यहां तक ये कितना हो गया, इट इज डेल्टा वी, जितना ये उतना ये है, यहाँ पर टाइम जितना डेल्टा टी यहाँ पर है उतना ये कितना है डेल्टा टी। ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, इट इज डेल्टा वी अपॉन बेस डेल्टा टी। अब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर स्लोप हमें क्या देगा डायरेक्टली, एक्सेलरेशन। Okay, now this is what we have calculated acceleration. Now how we can calculate distance and displacement, by calculating the area under the curve। मतलब ये जो पूरा एरिया है अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं then we can get the distance or displacement। So distance or displacement, that is area under curve, that is यहाँ पर दो एरिया है, या तो आप इसको पूरा एक ट्रेपेजियम कंसीडर करके आप एरिया निकाल सकते हो, या फिर यू कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ rectangle, that is area of triangle plus area of rectangle। मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, that is equals to हाफ इंटू बेस कितना, यहाँ पर इसको नाम दिया ए बी सी डी ई नाम देते हैं, ठीक है, तो ए हाफ इंटू बेस कितना यहाँ पर ए सी इंटू हाइट कितनी है बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
क्या हो जाएगा, ए सी इंटू सी डी. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. दैट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अगर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इफ वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन, then how we can draw the graph, how we can draw the velocity time graph. This is third case for non uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है कि जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी, द चेंज इन द वेलोसिटी विल बी अनइक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहां पर क्या होता है, हियर वी हैव टाइम सेकंड, और यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. इस तरह से अगर कुछ वेलोसिटी हुई हमारे पास, इस तरह से कुछ कर्व हुआ, दैट इट रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर यूनिफॉर्म होता तो सिर्फ यहां तक होता, लेकिन क्या है यहाँ, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इज unequal for equal interval of time, then that is called as the non-uniform motion. Okay, so this is all about the different types of graph. यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर अपने पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हम वहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी बाय कैलकुलेटिंग स्लोप. एंड इफ वी हैव वेलोसिटी टाइम कर्व, देन वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन बाय कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप. ओके, थैंक यू.